अरे जोर से बोलने बोलिए सभी अतिथिगण, मैडम के परिवार के सदस्य, एडवोकेट साहब, बच्चे, सभी वरिष्ठ अध्यापक और प्राध्यापकगण, प्यारे छात्र, बहुत ही खुशी का विषय है। मैं प्राचार्य पदोन्नत होकर ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर पदोन्नत होकर हमारे संस्थान से आज हम फेयरवेल कर रहे हैं मैडम का। तो मैडम को मैं पूरे संस्थान की ओर से, सभी प्राध्यापकों की ओर से, वरिष्ठ प्राध्यापकों की ओर से, बच्चों की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, वेलकम है मेरे परिवार का, अभिनंदन और स्वागत। तो अभिनंदन के इस क्रम में मैं आग्रह करूँगा कि सबसे पहले वरिष्ठ प्राध्यापिका मैडम रहेंगी और प्राध्यापिकाएं मैडम का वेलकम करें, स्वागत करें। ये दें। फूलों का ये कोट है। शुद्धता का प्रतीक। ये जो वकील साहब का अभिनंदन करें। आओ सर, आओ प्लीज। स्टाफ के सदस्य और अध्यापकों के द्वारा स्वागत करते हुए अध्यापिकाओं से हमारी पुत्रों का स्वागत करें। आगे जाओ, सोलह जी को बुलाओ। साथ में हमारी आई है और ये को उजागर कर रही है।
बिगड़े लोगों को ही ये नसीब होता है कि वो उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर पदोन्नतियों को प्राप्त करते हैं। तो एक तो पुरुषार्थ होता है और एक होता है भाग्य। तो ये पुरुषार्थ और भाग्य के संगम से बड़े से बड़े पद जो है प्राप्त होते हैं। तो ये संयोग होता है। मैडम के जीवन में ये संयोग घटित हुआ और आपने विविध पदों पर कार्य करने का आपका सौभाग्य रहा। स्कूल के जीवन से छात्रों को टीचिंग से आपने अपना अध्यापन कार्य शुरू करके और काफी शीर्ष पदों पर आप पहुंचे हैं, कि महत्वपूर्ण पद पर आप पहुंचे हैं। आपको पुनः बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो ये आज का कार्यक्रम को आगे गति देने के लिए अब मैं ये बच्चों का छोटा सा एक प्रोग्राम रहेगा, तो बच्चे अपना प्रोग्राम देंगे। मैं बच्चों को आमंत्रित करता हूँ। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। You empowered us with the power of knowledge. You motivated us with the best privilege. You helped us to move ahead with unending motivation. As a principal and a human being, Madam, you are a true inspiration. I would like to invite Ishika. आदरणीय प्राचार्य महोदया और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा भरा नमस्कार। मैं इशिका भारद्वाज आज अपनी प्राचार्य महोदया श्री नमिता कौशिक की विदाई समारोह पर उनके बारे में अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ। इन्होंने अपना शिक्षण कार्य प्राध्यापिका के रूप में आरंभ किया और इसके बाद अपनी मेहनत के बल पर बीओ कुरुक्षेत्र के पद पर आसीन हुई, फिर डीईओ यमुनानगर के पद पर भी आसीन हुई और एक बार फिर से हमारे कॉलेज के प्राचार्य के रूप में सुशोभित हुई। आज हमारे लिए हमारी सबसे प्रिय शिक्षिका के विदाई समारोह का आयोजन सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार का है। परिवर्तन संसार का नियम है। सुख इस बात का है कि आज हमारे शिक्षण संस्थान के प्राचार्य को पदोन्नति शिक्षा विभाग पंचकुला हरियाणा में ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में हुई है, जो हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। साथ ही दुखद अनुभूति ये है कि अब हम सब इनकी सेवाएं, छात्रों के प्रति इनका स्नेह और समर्पण से वंचित रह जाएंगे, जो एक छात्र की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। हमें इनके सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने का बहुत कम समय मिला, परंतु इस कम समय में भी हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे इनकी अनुशासन प्रियता। किसी भी शिक्षण संस्थान की सफलता उसके अनुशासन पर निर्भर करती है। जो संस्थान जितना अनुशासन प्रिय होगा वह उतना ही सफल होगा। प्राचार्य कॉलेज में हमेशा समय पर आती हैं और हमें भी इनकी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनका अनुसरण करते हुए सभी शिक्षक, छात्र और कॉलेज के अन्य कर्मचारी अनुशासन में रहकर अपने अपने कार्य का निर्वहन करते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। हमारे प्राचार्य कुशल प्रशासिका भी हैं, जिनके प्रयासों से कॉलेज प्रदेश में दिन दुगनी 4 चौगुनी उन्नति कर रहा है। इन्हीं के सहयोग से कॉलेज में 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आरंभ हुआ, जो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। इसी के साथ साथ प्राचार्य समस्याओं के प्रति सजग रहती है और समय के साथ साथ उनका निदान भी करती है, जिससे इनकी कर्तव्य निष्ठा का भी पता चलता है। और इन्हीं से प्रेरणा लेकर कॉलेज की उन्नति में 4 चांद हम सभी लगाएंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे कॉलेज की शोभा पर आ जाए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे। आप तो जा रहे हैं, पर हमें बहुत याद आएंगे। धन्यवाद।
from the behalf of all the died family. गौतम, आपसे पहले मुझे एक चीज मैडम के लिए बोलनी है। जीवन में जो राह दिखाए सही तरह चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता। सबको मान प्रतिष्ठा जिससे, सीखी कर्तव्य निष्ठा जिससे, कभी राह न दूर में जिससे, वह मेरा पथस्तर है जो मेरे मन को भाता, वह मेरा शिक्षक कहलाता। कभी है शांत कभी है धीर, स्वभाव में सदा गंभीर, मन में दबी रहे ये इच्छा, काश मैं उस जैसा बन पाता जो मेरा शिक्षक कहलाता। उदास भी क्या होना, बदहवास भी क्या होना, फूल का मुकद्दर ही है डाली से जुदा होना। Good afternoon everyone, our respected principal ma'am and our respected lecturers present here and my dear friends. हम सब जानते हैं कि हम आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। उस अवसर के उपलक्ष्य में मैं गौतम सैनी कक्षा BSc B.Ed नॉन मेडिकल सेकंड ईयर का छात्र आपके समक्ष हमारी आदरणीय प्रधानाचार्य जी को समर्पित एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। आपके साथ बिताया हर लम्हा है यादगार, जो भी पल गुजारे आपके साथ सब बीते शानदार। आपकी हर याद को ताउम्र संजोकर रखेंगे हम, याद जब भी आएगी आपकी तो आंखें हो जाएंगी नम। अगर कभी आजमाने में हुई हो हमसे कोई गलती तो कर देना हमको माफ, बस दिल में भुला देना हर एक कड़वी बात। हम सब करेंगे आपको तहे दिल से याद, क्योंकि आप हो हमारे लिए बेहद खास। बस यूं ही बनाए रखिएगा आप अपनी मिठास, हमको हमेशा रखना अपने दिल के पास। अब बस यही है शुभकामना हमारी, आपकी खुशियां बस दूर रहें हमेशा जारी। कोई भी गम आपको छूने न पाए, जिंदगी आपकी फूलों की तरह महकती चली जाए। खुशियां आपके कदमों को छूती रहने बार बार, आपकी जिंदगी में आती रही खुशियों की बहार। भले ही यहाँ से जा रहे हैं आप, लेकिन अपने दिल से हमें कभी मत भुलाना। हो सके तो कभी हमसे मिलने चले आना, जब भी आए याद हमारी तो फोन पर हमारा नंबर घुमाना, और इसी तरह हमेशा आप खिलाना। Dear Madam, we bid you farewell, not out of a mind formality, but because you will be missed by each one of us dearly. We hate to say goodbye and see you go elsewhere. Don't forget to think of us. And now I would like to call Alok for this poem. हो गया Good afternoon, everyone present over here. Respected principal ma'am, teachers, guests, and my dear friends. There is a short poem which I want to dedicate to our honorable principal ma'am. For some, you may be the candle. For me, you are the light that show me how to handle even the daunting without fright. For some, your eyes may be warm, but for me, they are bright. They showed me the right platform leading to the great height. For some, you may be spring, but for me, you are the flowers that grew me little wings to fly higher than towers. For some, you may be a teacher, but for me, you are an angel. An angel whom I will never forget, but for now, it's a farewell, written for the best principal, Mrs. Namita Kaushik. Now I would like to call Varsha for this poem. For her poem. Okay, no issues. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण व मेरे प्रिय साथियों, सभी को नमस्कार।
मैं वर्षा बीएससी बीएड सेकेंड ईयर से आज हमारी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम मिसेस नमिता कौशिक मैम के प्रमोशन पर खुशी व विदाई पर दुख व्यक्त करना चाहती हूँ। मैम ने कई सालों से डाइट को बहुत अच्छे से संभाला है। आपने मेहनत कर ईमानदारी से इस मुकाम को पाया है। आपने मेहनत कर ईमानदारी से इस मुकाम को पाया है। आपकी सफलता और आपकी जीत ने बहुत लोगों का हौसला बढ़ाया है। आपकी सफलता और आपकी जीत ने बहुत लोगों का हौसला बढ़ाया है। पथ दिखाकर लो चले हो हमें छोड़कर, हाथ मझधार में लो चले छोड़कर, है बड़ा बेर हम यह विदाई का दिन, है बड़ा बेर हम यह विदाई का दिन, हमारी सबसे अच्छी मैम लो चले हमें छोड़कर। आप हमारे सबसे ज्यादा आत्मसमर्पित शिक्षक हो, जिन्होंने हमेशा हमें अनुशासन और नियमों का पालन करना सिखाया। आपने अपने सहयोग से हमारे सभी कार्यक्रमों को बहुत आसान व रुचिपूर्ण बनाया। आपने हर स्थिति में हम सबको खुश रहना व आत्मविश्वास से रहना सिखाया। धूल थे हम आसमां बन गए, धूल थे हम आसमां बन गए, का नूर ले कहकशां बन गए। ऐसे मैम को भला कैसे कहें अलविदा, जिनकी शिक्षा से हम क्या से क्या बन गए। सोच तो आपकी होगी मगर आवाज देंगे हम, ख्वाब तो आपने देखा मगर आगाज देंगे हम। विदाई पर हमारी ओर से उपहार इतना है, इरादे आपके होंगे मगर परवाज देंगे हम। अंत में इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। यादों की लड़ी सी है छाई, आज विदाई की घड़ी है आई। यादों की लड़ी सी है छाई, आज विदाई की घड़ी है आई। हम दे रहे मन से आपको दुआओं के साथ शुभ विदाई। धन्यवाद। डियर मैडम, आपका व्यक्तित्व इस संस्थान में अलग ही प्रभाव रखता है। यहाँ की प्राचार्य के रूप में आपने पूरी प्रतिबद्धता से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। आज आपकी विदाई का हमें दुख और आपके कदम में से की हमें बहुत खुशी है। हालांकि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। आपका प्रभावी एवं सौम्य व्यक्तित्व सदा हमारे हृदय में रहेगा। आप हमारे लिए सदा प्रेरणा स्रोत रहे हो। आप हमेशा आत्मसमर्पित रही हैं। जब भी हमें कोई समस्या आई आपने हमारा पूरा साथ दिया है। हमेशा इंस्टीट्यूट में अनुशासन और नियमों का पालन करना सिखाया, हमें हमेशा मोटिवेट किया। कॉलेज का पहला दिन हमें आज भी याद है, जब पहली बार हमें इतने महान व्यक्तित्व से मिलने का मौका मिला। उस वक्त हमारे मन में बहुत सी जिज्ञासाएं थी, बहुत उत्साह भी था और ये प्रश्न भी था कि आगे कैसे होगा, यहाँ का परिवेश कैसा हमें मिलेगा। परंतु आपने इस सब को हमारे लिए आसान बनाया। एक अभिभावक की तरह, या हम यह कह सकते हैं कि एक अभिभावक के रूप में आपने हमारा यहाँ पर पूरा ख्याल रखा है। When I don't want to discontinue, since the memories are very few, but with a sigh, I will say goodbye. I wish for your prosperity and happiness till eternity. With a smile on face, but tears in my eye, I will say goodbye. Hope you stay strong, because if nothing lasts long, then so will I, but the memories of yours will never die. And with a heart, heavy heart, I will say goodbye. With this, I would like to call Keshav on stage. Good afternoon to all. I am Keshav Kishan from BA BL first year. I would like to dedicate a poetry for Principal Ma'am Namita Kaushik. Each one has an important part. They guided us all the way. Each one has a place in my heart for being there each day. Good role models to everyone. You never stop believing. When we are sorry for what we have done, they are always so forgiving. When there is something we can't understand, they never stop trying. Always ready to lend a hand to help keep us from falling. Thank you, ma'am. You are always there. Every time I needed a friend, I enjoy the moments we share. I hope that they would never end. Dear ma'am, so sweet and kind. Look how fast the time would fly. Teacher like you I can never find, but I will never say goodbye. Thank you.
बच्चों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की गीता के माध्यम से। अभी मेरा आग्रह रहेगा संदीप जी पर आए और वीडियो चलाएं। संदीप जी ने वीडियो प्रिपरेशन किया है, हमेशा करते हैं और इनको महारत हासिल है इस कार्य में। चला
कीजिएगा। बड़ी मेहनत से आप वीडियो तैयार करते हैं। और मेरा आग्रह श्री अमरनाथ जी से, आप आए और मैडम जी का जो एकेडमिक सफर रहा, विभिन्न पदों पर रहे, उसके बारे में बताएं और अपना उद्बोधन दें। श्री अमरनाथ जी। Respected Madam Namita Kaushik ji, Joint Director DSC पंचकुला, और उनके साथ आए श्री मनोज कौशिक जी और परिवार के अन्य सदस्यगण। जैसा बच्चों ने शुरू में कहा था कि हमें खुशी भी है और गम भी है, ठीक उसी प्रकार से लगभग 15 वर्ष से मैडम के साथ कार्य करने का अवसर हमें प्रदान हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। भिन्न भिन्न पदों पर एक साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। वापस जब मैडम डीओ यमुनानगर चले गए थे तो हमें ऐसा लगा कि शायद अब हमें कोई और ही प्रिंसिपल संभालेगा, परंतु उनका दाना पानी वापस उनको लेके आया और हमने उस दिन ये निर्णय किया था कि अब तो मैडम यहीं से रिटायर होंगे और हम ही करेंगे। परंतु हमें बहुत खुशी है कि वो अगली पदोन्नति लेकर हेडक्वार्टर में जा रहे हैं और हमें जब जब भी हेडक्वार्टर पर उनके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम भी अपने आप को कह सकते हैं कि हमारा भी वहाँ कोई नुमाइंदा बैठा है। शायद हमारे जिले का दूसरा गौरव होगा। इससे पहले ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पे शीर्ष पर हमारे डीओ थे यहाँ पे यादव, एसपी यादव, हो गए ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र की ओर से। मैडम प्राचार्य के पद पर झांसा में मैडम ने ज्वाइन किया जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई। उसके उपरांत एज ए प्रिंसिपल स्कूल मैडम को मिर्जापुर में 3 साल का कार्यकाल मिला और उसके बाद सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर मैडम को रहने का और सेवाएं देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैडम जी हमारे पास मिर्जापुर से डाइट में आए थे एज ए सीनियर लेक्चरर और लगभग 2007 में मैं आया था, उस टाइम मैडम यही थे और एज ए सीनियर लेक्चरर इनके साथ कार्य करने का बहुत सारे प्रोजेक्ट हम इकट्ठे गए और करे। मैडम सीनियर लेक्चरर से 2012 में एज बीओ बबैन गए। लगभग 2 वर्ष तक उस पद को सुशोभित किया बीओ बबैन। उसके उपरांत डिप्टी डीओ के तौर पर 2014 से 18 का दायित्व जिला यमुनानगर का संभालने का मैडम को मिला और जो कार्यकाल लगभग हमारे साथी यमुनानगर में भी हैं, क्योंकि मेरी जो भी 15 साल की यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की है उसके उपरांत की डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र की है, तो लगभग हमारे पुलिस जो यमुनानगर में रहे, इनके कार्यकाल को स्वर्णिम गोल्डन पीरियड उन्होंने बताया। भाई 1-1.5 साल जितना भी इन्होंने लगाया यमुनानगर के अंदर, ऐसा डीओ ना पहले आया ना बाद में आया। तो आज मैडम जी हमारे बीच में से पदोन्नति लेकर ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर जा रहे हैं। हम डाइट परिवार इसको
इस अवसर के रूप में देख रहे हैं कि हमें तो आगे आने वाला कौन प्राचार्य होगा, किस ढंग से संभालेगा। सियास्ते और डाइट, इन दोनों का तालमेल जिस हिसाब से मैडम ने पेन लेके चला रखा था, हमें आगे आने वाले में यही है कि सियास्ते और डाइट दोनों का कॉम्बिनेशन लगाकर मिलाकर अगर कोई प्राचार्य ऐसी सहनशीलता का परिचय देने के लिए शायद ही हमारे बीच में कोई आ पाएगा, और आपकी कमी इस संस्थान को और इन बच्चों को बहुत खलेगी। और हम तो यही कहेंगे मैडम जी, हमारे लिए प्रार्थना करना कोई अच्छा सा प्रिंसिपल, आप ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पे रहो, ठीक है, कोई ऐसा वहां से प्रमोशन करवाना ताकि आपकी कमी को वो हमें पूरा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रघुनाथ जी। शायद ही हमारे पास ऐसा कोई प्राचार्य आप जैसा आप आएगा, ऐसे उद्गार आपने व्यक्त किए। पहले भी जब आप यमुनानगर जी तो इसको विचार जरूर था, ये बात मेरे पास आई थी, इसलिए मैंने आपके सुझाव में लेके आया। अब मेरा आग्रह हमारे साथी राजेंद्र जी से कि आप आए और अपने अनुभव शेयर करें, अपने विचार रखें। देखिए मैडम, आप बहुत ही अकोमोडेटिव रहे। किसी की भी कोई समस्या होती थी तो आपको शहर कहने में मुझे नहीं लगता कि किसी स्टाफ मेंबर को कोई झिझक होती थी, और हमेशा आप समाधान की तरफ ले जाते थे, समस्या का हल कर देते थे। तो ये एक कमी तो हो ही गई है, जैसा अमरनाथ जी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब राजेंद्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। राजेंद्र जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य डाइट प्राचार्य श्रीमती नीता कौशिक जी, उनके साथ आए हुए श्री मनोज कौशिक जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए सभी प्राध्यापक साथी और प्यारे बच्चों, आज ये जो समय है, ये पहले मेरे साथियों ने कहा है, सुखमय भी है, दुखमय भी है, दोनों प्रकार का इसमें तालमेल है। दुख में है कि हम हमारे पास से इतनी अच्छी प्रिंसिपल जा रही है, जिसको मैं समझता हूं कि इस डाइट को एक नहीं 10 और दिशा प्रदान की है। आज कुरुक्षेत्र का डाइट का नाम कुरुक्षेत्र में नहीं है, पूरे हरियाणा में इसका नाम है। कितनी जगह जब रिपोर्ट्स आती हैं एसआरटी वगैरह से, तो कुरुक्षेत्र का नाम प्रथम स्थान पर आता है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि जो हमारी प्राचार्य महोदय है वो बहुत ही ईमानदारी से और बढ़िया तरीके से काम करते हैं। मैंने यहाँ पे 2018 में मई में ग्रहण किया था, और उसके बाद मैडम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया। परिवार में छोटी मोटी बातें भी चलती रहती हैं, गर्मी भी चलती रहती है, सभी प्रकार के यहाँ पे अनुभव हमें मिले। लेकिन मैडम ने हमेशा ही एक परिवार की तरह हमें संभाल कर रखा, समझाया, बढ़िया तरीके से हमें काम दिया, और हमने भी मैडम को यह आश्वासन दिया था कि मैडम जी हम काम बहुत बढ़िया तरीके से समय प्राप्त करके देंगे। और मैडम को भी यही मिला कि हमने जितने भी स्टाफ सगण यहाँ बैठे हैं, सभी ने अपना अपना जो भी रोल मैडम ने हमें दिया बढ़िया तरीके से अदा किया। और जो नए बच्चे आए हैं, इनको भी पता चल ही गया होगा कि मैडम का स्वभाव कितना स्वीट, कितना मीठा स्वभाव था मैडम का। बच्चों को भी इन्होंने अपने एक परिवार के बच्चों की तरह रखा। लेकिन रही बाबूराम जी की बात कि आगे अब इस अंपायर को, इस साम्राज्य को कौन संभालेगा। प्रेम पुनिया की बात चल रही है, प्रेम पुनिया प्रिंसिपल की। मैंने डीएससी में कोई मेरा भी नोन है, इस टाइम प्रेम पुनिया की दौड़ में आने की,
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मैडम ही यहाँ का चार्ज संभाल ले और यहाँ क्योंकि सारे बच्चों की भी यही इच्छा है मैडम निवेदा कौशिक जी और मेरे स्टाफ सदस्यों की भी इच्छा कि आप यहाँ का चार्ज ले लें, चाहे आप 2 दिन ही आ रहे हैं 3 दिन रहे लेकिन चार्ज ना मिले। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद मैडम जी, सभी परिवार का धन्यवाद, बाबू राम जी का धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी। भावना जुबान पर आई जाती है, आपने अति उत्तम कहा है। कोई बिरले ही ऐसे विनम्र प्राचार्य होते हैं जो अपने पूरे स्टाफ को अकोमोडेट करके चले। मुझे ध्यान है कि जब भी कोई ऐसा अवसर आता था तो आप अवश्य ही अकोमोडेट करते थे, चाहे वो हम SCRT में जाते थे उस वक्त जो है जो बात होती थी, ठीक है आप लोग चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आप कर लोगे। तो ये आग्रह ना करो कि दूसरे भी जाएं। तो हम भी ऐसा कोई आग्रह हमारा भी नहीं कभी होता था, जैसा करते थे वैसा हम लोग कर लेते थे। ऐसे ही चलता रहा है और हमारे स्टाफ में भी इक्की दुक्की कोई घटनाओं को छोड़ के अदरवाइज हमेशा से ही एक समन्वय के रूप में ही, परिवार के रूप में ही हम चलते रहे हैं और ऐसी ही हमारी सदा भावना रहती है। तो अभी आगे के क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे साथी आदरणीय अशोक टोपी जी, हमारे ग्रुप में हैं। आपने हमें बहुत सहयोग किया है और उस वक्त जब CRC का काम स्टार्ट हुआ था वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल समय था, क्योंकि एक तो हमारा स्टाफ डाइस के कार्यों में इतना बिजी रहता है, फिर दूसरा ये एडिशनल कार्य हमारे ऊपर पड़ गया है। तो आप दोनों साथियों ने, महेंद्र पाल जी ने और आपने बखूबी दोनों विषयों को चलाया है। तो मेरा आग्रह है आप अपना उद्बोधन दें। आदरणीय श्री अशोक टोपी। आज के इस पदोन्नति विदाई समारोह के मुख्य केंद्र बिंदु मैडम नमिता कौशिक जी, उनके परिवार के सदस्यगण, डाइट परिवार और बहुत ही होनहार ये जो छात्र वर्ग बैठा है, आज बहुत हर्ष का विषय है कि मैडम जी पदोन्नति प्राप्त करके हायर पोस्ट पर जॉइंट डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण करने जा रही हैं। तो मैं सर्वप्रथम इनको हृदय से बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य के लिए परमपिता परमेश्वर जी से कामना करता हूं। मैडम जी का जो व्यक्तित्व है वो उस ध्रुव तारे की तरह रहा है जिसने अपने ज्ञान के प्रकाश से पता नहीं कितने ही हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल किया होगा। न केवल ज्ञान के आधार पर बल्कि अपने अनुभव के आधार पर और एक प्रशासिका के रूप में भी मैडम का जो कार्य रहा है वो बहुत ही उच्च स्तर का रहा है। मैं एक दो बात कहना चाहूंगा कि जब मैं प्राचार्य के रूप में कार्यरत था तो उस समय हमारे आदरणीय मैडम जी उप जिला शिक्षा अधिकारी ने डिप्टी DO के रूप में कार्यरत थे और हमारी जो समस्या होती थी या कोई कार्य होता था तो हम बजाय, क्योंकि ये संयोग ही रहा होगा या समय ऐसा रहा होगा कि तत्कालीन जो जिला शिक्षा अधिकारी थे उनसे हमारे विचार कुछ कम ही मिलते थे, तो हम अपनी जो भी समस्या थी या जो भी हमारा कार्य था जो अधूरा या पूरा जैसा भी इसको समझा गया, क्योंकि प्रॉब्लम यही थी कि हमारा कार्य अगर पूरा है तो भी अधूरा ही समझा गया था, तो हम उनको मैडम जी के पास भेज करके और दे आते थे। तो मैडम जी बड़े बहुत मतलब विनम्र तरीके से उसको करके और हमें सौंपते थे। इतनी मृदुभाषी जो प्रशासिका हैं, यानी कि उप जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में या आप डायरेक्ट में भी कार्यरत होने के उपरांत मैंने इतने मृदुभाषी
ऑफिसर को नहीं देखा है एटलीस्ट, क्योंकि ऑफिसर को कई बार सख्ती भी करनी पड़ती है। तो मैडम जी को मैं तो धन्यवाद करूंगा इनके पेरेंट्स का कि कौन सी गुड्डी इनको पिलाई थी जब ये पैदा हुई। इतने विनम्र, अगर कोई भी बात है उसको जैसे अर्थ करना हो ना, न्यूट्रलाइज करना हो, कि कुछ भी कितनी कड़वी बात, कितनी कैसी भी बात है, या कितनी कोई ऐसी बात है जिससे कुछ गुस्सा या क्रोध आ सकता है, वो नहीं आया, वो सब अर्थ हो गया। तो ये उस गोटी का ही शायद कमाल होगा। वैसे छोटी है, छोटी बहन है हमारी, मैं बड़ा हूँ इनसे, छोटा हूँ करके, तो लेकिन बोल सकता हूँ इसलिए ये बात। तो बहुत विनम्र स्वभाव के से इन्होंने अपना कार्य किया। जब डाइट में भी ये शास्त्रीय का कार्यक्रम शुरू हुआ तो मेरे को याद किया। मेरी कभी से इच्छा थी कि मेरे को मैडम के साथ डायरेक्ट काम करने का अवसर मिले, और परमपिता परमेश्वर ने मेरी वो सुनी, और मैं लगभग 1 वर्ष से इनके साथ काम कर रहा हूँ। कई बार देखता हूँ कड़वी बात बोलनी है, पता नहीं कौन से शुगर कोटेड तरीके से ये बात को करती हैं। डांटना है तो बड़े मंद मंद मुस्कुरा करके डांटती हैं। दोनों काम हो जाते हैं, काम भी हो जाता है, डांट भी हो जाती है, और सब कुछ हो जाता है। तो इतना उच्च कोटि का स्वभाव प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है। तो मैं मैडम जी को पुनः एक बार बधाई देता हूँ, क्योंकि बाबूराम जी ने मेरे को 2 मिनट का समय दिया है और खड़े हो गए हैं। अतिक्रमण नहीं करूंगा, नहीं सर, मैं समय सीमा का अतिक्रमण नहीं करूंगा, और पुनः मैडम को बधाई देता हूँ और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और अब ये जॉइंट डायरेक्टर बने हैं तो कुछ ही समय में हमें खबर मिले कि मैडम जी अब डायरेक्टर बन गए हैं। तो ऐसी मेरी इच्छा है। तो परमपिता परमेश्वर जी इस इच्छा को मैं तो हम पूरा करें, और मैडम जी को इतनी ऊर्जा और एनर्जी दें कि वो जिस तरह अब कार्य कर रही हैं, आगे जाकर के इंडिया डायरेक्टरेट ऑफिस में इससे भी दुगने उत्साह से कार्य करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अशोक चौधरी जी का आपने अपने विचार रखे और शुभकामनाएं प्रेषित की, आपका बहुत धन्यवाद। निसंदेह मैडम जी का जो स्वभाव है अपने स्टाफ के प्रति बहुत ही उत्तम प्रकृति का रहा है और हमेशा रहता है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि स्टाफ जो है ये बात तो सोचता ही है कि अब शायद ऐसा संयोग हमें प्राप्त होगा नहीं होगा, तो ये जो है विचारणीय प्रश्न आ गया है। अब मैं आग्रह करूँगा, हमारे श्री वीना गोयल जी हैं, आप आए। वीना गोयल जी हमारा काफ़ी कार्य जो खास तौर से टेक्निकल वर्क है, देखिए टेक्निकल वर्क के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो पुराना स्टाफ है वो थोड़ा सा इस मामले में कमजोर रहता है, हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो हमेशा हमें सहयोग करते हैं श्री वीना गोयल जी, श्री संदीप जी, मैडम सुषमा जी। तो हम इन्हीं अपने सदस्यों के भरोसे पे हमारा ये कार्य चलता है। तो वीना जी से मेरा आग्रह आप आए और अपने विचार रखें। श्री वीना गोयल जी। मेरा दिल जो है बड़ा दुख कर रहा है। इस तरह की जो बातें जो है वो मैं क्लास में तो कर लेता हूँ बच्चों के साथ, पर यहाँ इतनी बड़ी सभा में जो है ये कहना पड़ा। तो मैं अपने मन की बातें ही कहूँगा यहाँ, जो मेरे मन में चल रहा है। तो संदीप जी ने सुबह कह दिया भाई आपने बोलना है मैडम के बारे में, तो बात हो रही थी। आसान काम इन्होंने दे दिया, वीडियो बना दी, बोलना नहीं पड़ेगा। मुझे जो है यहाँ स्टेज पे खड़ा कर दिया, तो घबराहट काफी हो रही है।
और ये घबराहट जो है ये मन से जाने की है। सुबह आके जो है मैडम को यहाँ 4 साल हो गए, पता ही नहीं चला टाइम का। सुबह आके जैसे इनको मैं कहता हूँ मैडम गुड मॉर्निंग या नमस्ते, तो मैडम के तो दोनों तरफ माँ है, इधर से पलट लो या उधर से पलट लो तो दोनों तरफ ही माँ लिखा हुआ है। तो मैडम को मैं जो है जो मेरे मन में है वो यही पद है इनका कि ये डबल माँ है हमारी। आज तक ऐसा ही समझा है मैंने, ऐसा ही सोचा है। और माँ के लिए तो बच्चे सारे समान होते हैं, कोई कह रहा था मेरे को। तो माँ कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। ये तो हम हैं जो हम थोड़े टाइम के बाद ये सोचने लग जाते हैं कि माँ का प्यार जो है वो इस बच्चे के लिए ज्यादा है, उस बच्चे के लिए कम है। तो मेरे लिए तो ये डबल माँ है। तो इनको जो है जहाँ ये जा रहे हैं, मुझे पता है कि ये हमारे जो स्टाफ है या जो हमारे बच्चे हैं उनको ये भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे, ना हम इनको भूलने देंगे। और मेरी शुभकामनाएं जो है इनके साथ रहेगी हमेशा। मैं कहता हूं कि इनकी जो खुशबू है वो सिर्फ हम ही क्यों ले, ये जहां भी जाए अपनी खुशबू जो है वो फैलाते रहें। अपनी जो इनका मकसद है वो ये पूरा करें। और मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये जहां भी जाएंगी सफल होंगी, क्योंकि इनके मन में जो है वो इतना प्रेम है अपने स्टाफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि ये असफल हो ही नहीं सकती। तो मेरी जो है परमात्मा से, भगवान से यही कामना है कि ये जहां भी जाएं अपनी खुशबू को ऐसे ही फैलाते रहें। थैंक यू। मैं आपके साथ जो है 4 साल तो आपने मैंने मतलब कई बारी मेरे को लगता है कि मैडम के पास एक जादू की छड़ी है। मैं कई बातें इनको शेयर भी नहीं कर पाता और ये मेरे दिल की आवाज सुन के जो है झट जो है उस काम को कर देते हैं। तो थैंक यू मैडम, आपके साथ इतना अच्छा समय जो है हमारा व्यतीत रहा। और मेरी कामना है कि आप जहां भी जाएं अपने जीवन में सफल हों, इसी तरह जो है आप अच्छे काम जो है वो करते हैं। डॉक्टर वीना गोयल जी, आपने भाव प्रवण विचार रखे हैं। भावना जो है जैसा मन में होता है व्यक्ति जो है उसको रोक नहीं पाता। तो आपने अपना उद्बोधन दिया, मैडम को भी असफल हो ही नहीं सकती, आपको भी असफल हो ही नहीं सकती, ऐसा आप बार बार कहते हैं। तो ये निसंदेह सत्य है। आप क्योंकि सबको कोऑर्डिनेशन में रख के कार्य करने में विश्वास करते हैं, इसलिए यही आपके सफलता का रहस्य होता है। तो इस क्रम में अब मैं हमारे संस्थान के श्री जयदेव आर्य जी को बुलाना चाहूँगा और पिछले समय मैडम के सानिध्य में रह के आपने बिताया है, जो भी आपका उद्बोधन है, जो आपका एक भावनाएं हैं, वो आप अवश्य ही प्रेषित करें और मैडम को शुभकामनाएं दें। श्री जयदेव आर्य। हेलो हेलो हेलो, मणिलाल जी ठीक है। चलिए, वो एक कॉल था। वेरी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम,
मिसेस नमिता कौशिक जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज कौशिक जी, आपके ही अंश के रूप में आपका परिवार यहाँ पर उपस्थित है और मैडम के साथ साथ मैडम का ये नन्हा सा प्रतिरूप भी साथ है। ये सब भी आपके ही प्रतिरूप हैं, ज्ञान की दृष्टि से, कार्यों की दृष्टि से, सहयोग की दृष्टि से। अवसर बड़ा विशेष है और मैं पहली बार अपने आप को बड़ा कंफ्यूज सा महसूस कर रहा हूँ। आमतौर पर मैं 1-1.5 मिनट में अपनी रूपरेखा बना देता हूँ मुझे कहना क्या है, लेकिन आज पहली बार मैं अस्त व्यस्त सा महसूस कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो भी कुछ अस्त व्यस्त होके कहूँ आप उसको व्यवस्थित कर लेंगे। कुछ भाव हैं, कुछ यादें हैं, वो साझा करता हूँ। ये मान के करता हूँ कि वो भावनाएं केवल मेरी नहीं है, सारे स्टाफ की हैं, ये जो बच्चे सामने बैठे हैं इन सब की हैं और प्रत्येक उस व्यक्ति की रही होंगी जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपके संपर्क में आया होगा। हालांकि नंबर बहुत बाद में आया है तो कहने को कुछ छोड़ते नहीं हैं पहले वाले, ये नुकसान होता है और पुनरावृत्ति ऐसे विषयों में ठीक नहीं रहती है। लगभग 2 बजने वाले हैं और भोजन मतलब दिखाई देने लगता है व्यक्ति को। जब कोई बोलता है तो शब्द नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे सामने से कुछ आ रहा है। लगभग 4 वर्ष का समय मैडम के साथ बिताने को मिला है। उससे पहले भी प्रिंसिपल रहे हैं, आगे भी आएंगे। ये व्यवस्था चलती रहती है, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपना स्थान छोड़ते हैं, मन में स्थान बना लेते हैं। आज स्थान छोड़ा जाएगा, लेकिन मन के आसन पर ऐसे विराजमान रहेंगे जहां से कोई शायद उनको डिस्प्लेस न कर पाए, कोई प्रमोशन वहां से शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगी। स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ या वैसे भी इन जनरल मैडम का जो डीलिंग रही है वो विशेष रही है। विशेष किस संदर्भ में? बच्चों, आप खास तौर से इस बात को समझेंगे, जब व्यक्ति किसी पावर पे आता है, छोटी सी पावर, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी पावर, छोटी सी पावर में भी ऐसा हम देखते हैं कि व्यक्ति में उस पावर की वजह से एक अधिकार की भावना, दूसरे को कुछ समेटने की भावना, अहंकार स्वाभाविक रूप से आता है, सब में आता है। इवन की कोई क्लास का मॉनिटर होना और उसकी कोई बात ना माने तो फिर उसका रवैया देखना कैसे होता है, बहुत अलग रवैया होता है। जब शिक्षक की कोई बात बच्चा ना माने तो शिक्षक के अंदर का अहंकार जागता है। जब मेरा साथी कोई मेरी बात ना माने या मेरी बात को तवज्जो ना दे या मुझे तवज्जो ना दे तो मेरे अंदर का अहंकार जागता है। ऐसे हर रोज दिन में न जाने कितने क्षण होते हैं जब मेरा अहंकार मेरी तमाम अच्छाइयों पर, मेरे तमाम संबंधों पर हावी होता है और वो मेरे संबंधों में खटास पैदा करता है। ऐसा मेरे साथ होता है, सबके साथ भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि मैडम के ऊपर वो अहंकार कभी हावी नहीं हुआ, कुर्सी कभी उनके ऊपर हावी नहीं हुई। उन्होंने जब काम लिया है दूसरों से, वो एक सच्चे नेता के रूप में लिया है। नेता कोई वो नहीं होता जो आगे खड़ा होता है, बल्कि सच्चा लीडर उसे माना जाता है जो अपनी टीम से काम कर रहा है, उनमें जो भी योग्यता है। तो ऐसा एक आशीर्वाद मैडम का रहा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। जैसी मेरी क्षमता थी, बहुत सीमित सी थी, मैंने भी प्रयास किया और जैसे मैडम का नाम है नमिता, वैसे ही उसी के अनुरूप श्रीमान या श्रीमती हम लगाते हैं सम्मान स्वरूप, सबके साथ लगता है, मेरे साथ भी लग जाएगा या लगाते हैं लोग, लेकिन उसकी पात्रता बहुत कम लोगों में होती है। तो श्री और मति, जब हम इन शब्दों का विग्रह करेंगे, श्री ऐश्वर्य, ऐश्वर्य वो केवल भौतिक ऐश्वर्य नहीं होता, वो धन संपदा की बात नहीं होती, बल्कि वो एक मनुष्य के रूप में आप कितने सुसंस्कृत हैं इसकी ओर इशारा करता है। और मति यूं तो सबको दी है, लेकिन
कुमति भी उसी की होती है जिसकी मति होती है। लेकिन यहाँ पर मैडम ने श्री और मति का जो अद्भुत संयोग सकारात्मक रूप से किया है, वो दुर्लभ लोगों में देखने को मिलता है वर्तमान समय में। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बजाय उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल किया है और बड़े आसानी से चीजें फिर हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें इग्नोर करने की होती हैं, वो भी इग्नोर की हैं उन्होंने। परिवार है, तमाम तरह के अनुभव रहते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है जहां पर युधिष्ठिर जो है उसके भाई मरे पड़े होते हैं और यक्ष जो तालाब का संचालक है उसकी कंडीशन होती है कि आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तब जाके आप यहाँ से पानी ले पाएंगे। तो उस समय अनेक प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न जो शायद आज की स्थिति से जुड़ता है, समय अगर मैं ज्यादा लूं तो बुरा मत मानना, मैंने भी काफी लोगों को झेला है, तो अब मेरी बारी है। तो वहां पर प्रश्न होता है कि धरती से भी बड़ा स्थान किसका है। अब उत्तर तो बड़ा सरल है, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता है। प्रश्न वहां पर जो है उनकी गहराई समझनी पड़ती है। तो मैं जितना समझ पाया हूं आपके साथ शेयर करता हूं। तो प्रश्न आता है कि भाई धरती से भी भारी कौन है, धरती से भी ज्यादा महत्व किसका है। तो वहां पर युधिष्ठिर एक शब्द बोलते हैं कि मां। अब मां क्या है? मां स्त्री के रूप में, स्त्री का जो सबसे वैभवशाली रूप है, सबसे सम्माननीय रूप है, वो मां शब्द में समाहित होता है। तो जिस प्रकार से माता एक बच्चे को, पूरी पीढ़ियों को, हम सब की मां है, तभी हम इस दुनिया में हैं, अपने गर्भ में धारण करती है। पृथ्वी तो हमें अपनी सतह पर धारण करती है, लेकिन माता अपने गर्भ में धारण करती है। अब ये संवेदना का विषय है। ऐसे ही एक सच्चे नेता के रूप में, एक प्रचार्य के रूप में आपने हम सबको, पूरे परिवार को अपनी विनम्रता और अपने मार्गदर्शन के आवरण में लपेटे रखा। हम सुरक्षित रहे, हम निरंतर पोषित रहे, हम बढ़ते रहे। तो अब वो पोषण कहां से प्राप्त होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ चीजें सोच रहा हूं, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, कर भी नहीं पाऊंगा। संकेत रूप में कुछ चीजें कहता हूं कि मुझे चिंता है कि डाइट में होगा क्या। और चिंता इस वजह से नहीं कि अकेले मैडम जा रहे हैं, चिंता मुझे इस बात से है कि जब से 10 वर्ष से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने देखा है यहाँ इतने बड़े दिल वाले लोग रहे हैं, ऐसी सोच रही है, ऐसा व्यवहार लोग आपस में रहा है कि वो एक रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहे हैं, बड़े लोग रहे हैं। बड़ा कोई उम्र से नहीं होता, बड़ा कोई पद से नहीं होता, बड़ी तो अंतर्मन होता है। तो ऐसे लोग यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने इस डाइट को डाइट बना के रखा। अब पिछले कुछ समय से हो क्या रहा है, यहां से लोग जा तो रहे हैं, आ नहीं रहे। तो उससे निश्चित रूप से, चाहे बेशक समुद्र ही हो, अगर उसमें पानी पीछे से प्रवाह रुक जाए तो चिड़िया भी उसको खाली कर सकती है। तो इस डाइट में ये जो अभाव है, ये शून्यता जो धीरे धीरे आ रही है, आगे होने की वाला है, ये एक चिंता का विषय है। और स्थितियां हम सब नहीं बदल सकते, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपने जो रास्ता दिखाया है, आप लोगों का जो स्थान रहा है, कुछ और साथी बहुत जल्दी स्थान खाली करने वाले हैं। हम, ईश्वर हम पर वो कृपा करे, हालांकि वो सामर्थ्य हम में नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि हम डाइट को डाइट बने रहें। हम ईंट के रूप में काम करें, हम सीमेंट के रूप में काम करें, हम मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाले धागे के रूप में काम करें। और उसके लिए यदि हमारे प्रचार्य जैसे विनम्रता, संयम होगा, तो निश्चित रूप से हम सच्चे प्रतिनिधि के रूप में इनके अपने यहाँ काम कर पाएंगे। ज्यादा न कहते हुए आपको भावी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य बना रहे, आपका परिवार इसी प्रकार एकजुट होकर आपके साथ खड़ा रहे, और ये परिवार भी आपके लिए निश्चित रूप से ऐसी मंगल कामनाएं करेगा। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइनें अचानक से मन में आ गई हैं, वो भी कह ही देता हूँ प्रोग्राम की।
कुछ चीजें आदमी को झपटनी पड़ती है, मैंने झपट ली है। कौन कहता है कि जुदाई होगी, ये तो झूठी खबर है, जरूर किसी बदमाश ने उड़ाई होगी। रहेंगे आपके मन में हम हमेशा, अगर हमने वहां थोड़ी जगह बनाई होगी। बहुत धन्यवाद श्री जडेवालिया जी का, आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। धीरे धीरे शून्यता आ रही है, निसंदेह बात सत्य है। हमारा स्टाफ जो है धीरे धीरे लोग रिटायर हो रहे हैं, तो इसको संभालने का उत्तरदायित्व मैं ये समझता हूँ कि कोई आप में ऐसे समावेशी व्यक्तित्व अवश्य हैं जो आगे भी इसको संभाल के रखेंगे, और परमात्मा अवश्य ही ऐसी शक्ति आप में बनाए रखेगा कि भले ही रिटायर होने वाले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये जीवन का एक क्रम है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को ऐसा आभास हो सकता है जो उसे लगता है सत्य है, लेकिन ये पूरी संभावना है, बहुत बार सत्य बहुत गुप्त होता है। आप किसी से कोई काम आपने लेना होता है तो उसको भाई ठीक है ये काम आप करोगे, आप ये आग्रह ना करना कोई दूसरा इसमें जाएगा, दूर जाना है, नजदीक जाना है, ड्यूटी का कोई काम है, ये चैलेंजिंग काम होता है। मैं सोचता जिसको निर्णय करना होता है उसके लिए बड़ा चैलेंज होता है, बाकी दूसरों को तो काम ही करना है। तो ये बखूबी आप निभाते रहे हैं। अंत में मेरा आग्रह है प्राचार्य जी से कि आप आए हमारे बीच में, हमारे छात्र अध्यापक भी हैं, इनको भी आशीर्वाद दें और हमारा भी मार्गदर्शन करें। मैं प्राचार्य जी बेटा चुप हो जाओ। ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दिल निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। आप सभी यहाँ पर मौजूद बहुत ही सम्मानित सभी मेरे डाइट परिवार के वरिष्ठ अध्यापक हैं और सारे मेरे सामने बैठे हुए छात्र अध्यापक और मेरे साथ आए हुए मेरे परिवार के सभी सदस्य, आप सभी आज मुझे जिस प्रकार से अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं और जिस तरह से आप और हमारा संबंध जो यहाँ पर इस सभागार में सभी के सामने एक दूसरे से शेयर हो रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ। जितना प्यार मैंने बांटा भी नहीं, उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिला। मैं भगवान का बहुत ही शुक्रिया करती हूँ और हर दिन हर समय करती हूँ कि मुझे हमेशा ही अपने आसपास ऐसे लोगों का साथ दिया जो मुझसे ज़्यादा, अगर मैं उनके लिए कुछ करती हूँ तो मुझसे तिगुना का वो मुझे बदले में देते हैं। तो ये एक बहुत ही भगवान की दी हुई मुझ पर एक बहुत ही बड़ी सौगात है जो मेरे सामने आज बैठे हुए हैं सभी। मैं किस किस का नाम लूँ? शुरुआत से ही अपने कैरियर में जैसे मैंने बताया कि हमेशा मुझे अच्छे लोग मिले, हमेशा जब भी कोई काम किया तो कोई रुकावट इस तरह से नहीं आई कि जिसमें मुझे ऐसे लगे कि मैं ये कर नहीं पाऊंगी। सही मायने में वो शक्ति कौन सी है? वो आप सबका संगठन है, आप सबकी यूनिटी है जो मुझे पावर देती थी, जिसकी वजह से मैं वो काम अच्छी तरह से कर पाई। हमारे डाइट का अगर नाम है पूरे हरियाणा में तो वो उसके प्रिंसिपल की वजह से नहीं है, वो जाना जाता है बाबूराम जी की वजह से, अमरनाथ जी की वजह से। यहाँ पर
मैडम, राम प्रसाद जी, संजीव जी, विनय जी, संजीव जी, कृष्णा मैडम, दिव्या मैडम, सुनीला मैडम, सुमन मैडम, अशोक जी, महेंद्र जी, राजेंद्र जी, और अगर कोई भूलते रह गए हैं तो अजमेर जी पीछे, और हमारे अभेश जी, और सारा मिनिस्टर स्टाफ, मनीराम जी, परमवीर जी, किसका नाम लो। आप मान लीजिए बात कि हर कोई अपने आप में इतना पूर्ण है। मुझे कई बार खुद पे लगता है कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ये सब कितना जानते हैं, कितने अच्छे ढंग से। अगर मैं तो एक बात बोलती हूँ और ये उसको कितनी अच्छे ढंग से निभा जाते हैं। अगर उनकी जगह मैं हूँ तो शायद ना कर पाऊँ। सही मायने में यू आर द बेस्ट। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी डाइट में जेम्स है, और ये यहाँ नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी हमारी कोई भी मीटिंग होती है या कभी बात चलती है, और ये शुरू दिन से मैं कह रही हूँ, और सही मायने में आप लोग हैं, और आप लोगों के वजूद से मेरा अस्तित्व है। और मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे सारे बच्चे, आपको अभी 2 ही साल हुए हैं, कुछ को अभी कुछ ही समय हुआ है, तो ऐसा लगता है मैं किसी को भी नहीं भूल पाऊंगी। एक एक चेहरा मेरे सामने है, और किस तरह से आपने हमें अपना लिया, हमने आपको अपना लिया, कुछ पता ही नहीं चला कब हम एक परिवार में सब जुड़ गए। डाइट परिवार ही बोलती हूँ मैं हमेशा, मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मैं अलग हूँ या डाइट अलग है या लोग अलग हैं। हम सब एक परिवार है, डाइट परिवार एक ही है। और सियासत के बच्चे वो कैसे जुड़ गए हमसे, हमें कभी पता ही नहीं चला, और हम जितना उनको देना चाहते थे पता नहीं दे पाए हैं कि नहीं, लेकिन कोशिश बच्चों हमने पूरी की है कि हम आपको जो भी अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करवा पाए वो बेस्ट करवा पाए। उसके लिए पूरा समय हम लोग इस चीज़ से याद जुड़े रहे हैं। अभी इससे पहले मैं भी यही सोची थी कि मैं यहीं से रिटायर होकर जाऊंगी, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि मेरी प्रमोशन इतनी जल्दी आ जाएगी। तो हर बात जो भगवान तय करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बात छुपी होती है, ये हमेशा मानना। कभी भी ये मत सोचना कि आज हमारा ये है तो कल कैसा होगा, हमेशा ये सोचना कल बेहतर होगा, और भी बढ़िया प्रिंसिपल आएंगे यहाँ पर, और भी अच्छी तरह से हम काम करेंगे, और भी हमारा स्टाफ बढ़ेगा। और नमिता मैडम, लेकिन उनको जरूर याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं कुछ लाइन्स कोशिश करती हूँ बोलने की, हालांकि आप लोग जितना अच्छा बोलते हैं मैं नहीं बोल पाती हूँ। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों में की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ। तो आपकी यादों में बसना चाहती हूँ एक अच्छे रूप में। जब आप मेरे बारे में सोचें तो अगर मैंने कभी भूले से या कभी कार्य की वजह से किसी, जिसमें कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, और वो चाहे शुगर कोटेड हो, चाहे वो कैसे भी कहा जाए, लेकिन जो बात आपको पसंद नहीं वो कई बार कहनी पड़ती है। तो अगर ऐसी बातों को आप में से किसी ने भी फील किया हो तो मैं यहाँ पर आप सबसे इस चीज़ के लिए सॉरी भी फील करती हूँ। अपने दिल से ये बात कभी भी मत लगाना कि मैम ने हमें ऐसे बोला था। हमेशा उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छी भावना होगी, अगर आपको कभी मैंने कुछ समझाया भी है। मानेंगे इस बात को? इज्जतें, शोहरतें, चाहते, उल्फतें, कोई भी चीज़ दुनिया में सदा रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और होगा, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर होगा। तो हमेशा ये मानना कि जो होने वाला है वो बेहतर होगा,
अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपने में हर रोज सुधार लाने की कोशिश करते हैं। अपने आप को, अपना एक बेटर वर्जन जो है वो हमेशा हम तैयार करते रहें। और जैसा कि अभी पहले भी बोला गया कि माँ के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा सा उनको ग्रेडिंग करनी पड़ती है। तो वो ग्रेडिंग उनके कामों की वजह से होती है, और जिनको थोड़ी कम ग्रेड मिलती है उसको ये नहीं सोचना कि मेरे को आगे बढ़ने का मौका खत्म हो गया, बल्कि और भी आगे बढ़ने का मौका है। आप compete कीजिए उस पर्सन से जिसके कि 100 मार्क्स हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। सभी स्टाफ मेंबर्स, आप लोगों ने जैसे आज का दिन मेरे लिए एक गोल्डन दिन बना दिया है, और सभी बच्चे जिन्होंने इतना प्यार यहाँ पर दिखाया है, आप सबका मैं बहुत 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 थैंक यू करती हूँ। और ये चाहूँगी कि जब भी मैं आऊँ, हालांकि अभी मैं प्रॉमिस नहीं करती कि मैं यहाँ पर वापस आ सकती हूँ, क्योंकि वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, वहाँ जाकर क्या कंडीशन होती हैं, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि हमारी डाइट दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे और आप सब इसमें भागीदार रहें। मेरी फैमिली का हमेशा मुझे, मेरी फैमिली मतलब आप तो हैं ही, साथ में जो आपके सामने मेरे नए आप लोग देख रहे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, इनका भी हमेशा मुझे पूरा सहयोग मिला है। और किसी भी परिवार के अंदर जब तक मेल है तब तक वो परिवार हमेशा उन्नति करता है। तो आप सबको मेरी बेस्ट विशेस, भगवान से आपको आशीर्वाद, मेरा भी आशीर्वाद कि आप लोग ऐसे ही मेहनत से काम करें और ज़्यादा मेहनत से काम करें। और जब मैं दोबारा डाइट आऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छी खबरें सुनने को मिले कि हमारा सियासत यहाँ पहुँचा है, हमारी डाइट यहाँ तक पहुँची। तो सबको एक बार उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आज मैं विदा कह रही हूँ, लेकिन ये विदा नहीं है, आप सब मेरे दिल में हमेशा रहोगे। थैंक यू। धन्यवाद मैम प्राचार्य जी का। आपने जहाँ सभी स्टाफ के संबंध में और सभी के बारे में अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं और मार्गदर्शन किया है, इसके लिए आपका विशेष अनुग्रह है, धन्यवाद है। तो अब कार्यक्रम के अंत में मैं ये सभी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, तो मैडम प्राचार्य, हमारे डाइट के समस्त स्टाफ, प्राध्यापक, प्राध्यापिकाएं और मिस्टर स्टाफ एक बार आगे आ जाए।
एक बार और साइन कर दो। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुन सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुन सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे की याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। दीदी आप भी चले जाओ ना, फिर आप आ जाइए।